हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय सुकुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। हमारी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राजकीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और तीसरा वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों में से सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भूभाग को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पहले इसको आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था। आंतरिक अशांति, बाद में इसका नाम कर दिया सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में आ जाती है। 3 चीजें बताई मैंने। युद्ध, सबसे पहला था युद्ध, यानी भारत के संपूर्ण भारत देश को या इसके किसी भूभाग में युद्ध हो जाता है या युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाती है तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा है बाहरी आक्रमण, जब कोई बाहरी देश बिना सूचना के भारत पर आक्रमण कर देता है जिससे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में आ जाती है, तो यह बाहरी आक्रमण हो गया। जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण किया था या पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था या और कोई कंट्री भारत पर आक्रमण कर दे, इसको हम एक्सटर्नल अग्रेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहरी आक्रमण। अब तीसरा आता है आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, यानी भारत देश के अंदर हथियारों से लैस कोई समुदाय या कोई संस्था भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे या विद्रोह कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। पहले इसको आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को चेंज करके इसका सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, इसका नाम सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन का नाम दे दिया था। तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस आपातकाल की घोषणा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा बाहरी आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर की गई थी, जिससे भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण के कारण खतरा घोषित किया गया था। भाई, बाहरी आक्रमण के कारण हुई थी, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो दूसरे देश ने तो भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका मतलब बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
धीरे धीरे चीन के साथ युद्ध खत्म हो गया, लेकिन आपातकाल जारी रहा, आपातकाल को खत्म नहीं किया गया। और इसी के चलते 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी छिड़ गया। 1966 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो बीच एक सीज फायर हुआ, एक संधि हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको हम ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और दोनों देशों के बीच परिस्थितियां जो है वो सामान्य होने लगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, युद्ध हो गया था, वो परिस्थितियां भी सामान्य होने लगी। लेकिन इसके बाद भी भारत में आपातकाल जारी रहा। इसके चलते भारत के नागरिकों ने प्रदर्शन करने शुरू किए कि भारत में आपातकाल को हटाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाहरी देशों का ध्यान भारत की ओर खींचने लगा, जिसके चलते सरकार ने 10 जनवरी 1968 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर दिया गया। यानी भारत में जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल था वो 26 अक्टूबर 1962 को लगा था और 10 जनवरी 1968 को समाप्त किया गया था। इस दौरान दो देशों के साथ युद्ध हुआ था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया था और बीच में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। तो लगभग 6 सालों की अवधि थी जिसके दौरान ये भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहा था। भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल जब 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी को भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का सुझाव भेज दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के इन सुझावों को मानते हुए देश में दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। हालांकि कुछ समय के बाद भारत में और जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध छिड़ रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन यह आपातकाल तब भी जारी रहा। इससे पहले कि दूसरा आपातकाल समाप्त होता, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा का सुझाव भेज दिया और राष्ट्रपति ने देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। अब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल बड़ा है। में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 की भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषित किया था। इस आपातकाल को लगाने का जो मुख्य वजह था बताया था वो आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर यह भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास की काली अवधि की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थ के कारण लगाया था।
और यह सबसे विवादास्पद आपातकाल रहा है। दरअसल बताया जाता है कि 1971 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय इंदिरा गांधी की पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी और वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इंदिरा गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उसका जो प्रतिद्वंदी था वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार राजनारायण था। इंदिरा गांधी ने राजनारायण को इन चुनाव में बुरी तरह से पराजित किया था और चुनाव हारने के बाद राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करने और मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनारायण की इन दलीलों को स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी की सांसदी को खारिज कर दिया था और उसे अगले 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बैन कर दिया। अब क्योंकि वो ना तो किसी चुनाव में अगले 6 वर्ष तक पार्टिसिपेट कर सकती थी और उसकी सांसदी भी अब खारिज हो गई थी, तो अब उसके पास रिजाइन करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का टाइम दे दिया कि भी आप 3 हफ्तों के अंदर आप नया प्रधानमंत्री चुन लीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील वीआर कृष्णन अय्यर, उसने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को एज इट इज रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था उसी फैसले को एज इट इज रखा। हां, हालांकि इंदिरा गांधी को थोड़ी सी छूट दे दी कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रह सकती है, आप प्रधानमंत्री बन सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरे देश में आंदोलन करने लग गया था इंदिरा गांधी के रिजाइन के लिए कि भाई इंदिरा गांधी रिजाइन करे, और बिहार के लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण भी बड़े स्तर पर रैलियां कर रहे थे और इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन चुका था। लेकिन इन सब के चलते इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भारत में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का सुझाव भेज दिया और भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल के लागू होते ही सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। बड़े बड़े नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी था, चौधरी चरण सिंह थे, मदन मोहन मालवीय थे, मुलायम सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे। बड़े बड़े नेता जो थे उनको जेल में डाल दिया गया। सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनाव को रद्द कर दिया गया और इंदिरा गांधी का जो बेटा संजय गांधी था उसने परिवार नियोजन के नाम पर देश में नसबंदी अभियान चलाया गया, जिससे लोगों को जबरन नसबंदी कराई गई, पकड़ पकड़ के लोगों को नसबंदी किया गया। तो ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था जो भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद और सबसे काली अवधि कह सकते हैं हम, भारतीय इतिहास की काली अवधि घोषित किया गया था। यह कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तब क्या क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ जो हमारे 6 मूलभूत अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है सिवाय अनुच्छेद 21 के। यानी अनुच्छेद 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होता। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हम वंचित नहीं कर सकते। इस अनुच्छेद को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो उसके अधिकार हैं उनको
सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की जो अवधि 5 वर्ष की होती है उसको एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसको 1 साल तक और बढ़ा सकते हैं हम, अगर भारत देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो। तीसरा, आपातकाल के दौरान कैबिनेट और राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। हालांकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन मान लो अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो राष्ट्रपति और कैबिनेट अपने कानून बना सकती है। नेक्स्ट, सभी तरह के धन विधेयक अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे अगर देश में आपातकाल लागू है तो। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाती है और सारे के सारे जो कार्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। राज्य सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल।